नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर्स वर्ड बाय ब्राड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट नॉवल बिलव्ड, जिसको लिखा गया था नोबेल प्राइज विनर अमेरिकन नॉवेलिस्ट टोनी मॉरिसन के द्वारा, जिनकी हाल ही में 2019 में डेथ हुई है और जिन्होंने द ब्लूएस्ट आइज और 16 जैसी वर्ल्ड फेमस नॉवल लिखी। अगर मैं बात करूँ टोनी मॉरिसन की, तो इनकी बायोग्राफी मैं ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बायोग्राफी के नेम से फोल्डर के अंदर में से इनकी बायोग्राफी आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी इंग्लिश लिटरेचर, जनरल इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, यूजीसी नेट एग्जाम, वोकैबलरी और जनरल नॉलेज, रीजनिंग और इंग्लिश रिलेटेड और बहुत सी एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोस। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो, जो कि नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस नॉवल को लिखा गया था अर्ली 1980 सेंचुरी के अंदर, जो कि 324 पेज का एक नॉवल है, और इसको पब्लिश करवाया गया था आगे चलकर सितंबर 1987 में। पब्लिशर इसके थे एल्फ्रेड ए अनूफ आईएनसी। और दोस्तों, ये जो हमारा नॉवल, ये हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवल है। हिस्टोरिकल फिक्शन नॉवल इसलिए है क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो रिलेटेड है अमेरिकन सिविल वॉर से, जो कि 1861 से लेकर 1865 के बीच में हुआ था। दोस्तों, इस नॉवल की जो सेटिंग है वो रखी गई है ओहियो नामक एक जगह पर, और इस नॉवल को 1987 के अंदर नेशनल बुक अवार्ड के लिए फाइनल लिस्ट किया गया, और 1988 के अंदर प्लिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन इस नॉवल को मिला। आगे चलकर इस नॉवल को 1998 के अंदर अडॉप्टेड किया गया एज ए मूवी सेम नेम से। और दोस्तों, इस नॉवल को जाना जाता है बेस्ट वर्क ऑफ अमेरिकन फिक्शन फ्रॉम 1981 टू 2006। दोस्तों, इस नॉवल की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अमेरिकन सिविल वॉर, यानी कि अमेरिका के अंदर 1861 से लेकर 1865 तक का टाइम। अमेरिकन सिविल वॉर हिस्ट्री के अंदर तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ही है, और हमारी इस कहानी के अंदर भी इम्पोर्टेंट रोल है इसका, क्योंकि हमारी जो स्टोरी है वो अमेरिकन सिविल वॉर से ही रिलेटेड है। अमेरिकन सिविल वॉर जो कि अमेरिका के साउथ और नॉर्थ स्टेट के बीच में हुआ था 1861 से लेकर 1865 के बीच में। दोस्तों, इससे पहले क्या था, इस अमेरिकन सिविल वॉर से अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा स्लेवरी थी, मतलब कि गुलाम प्रथा थी। काले लोगों को गुलाम बनाया जाता था और उनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता था। इसी स्लेवरी की प्रथा को ख़त्म करने के लिए अमेरिका के नॉर्थ और साउथ के स्टेट के बीच में वॉर हुआ, जिसको अमेरिकन सिविल वॉर के नाम से जाना जाता है। इसमें जो नॉर्थ के स्टेट थे वो तो चाहते थे कि स्लेवरी हट जाए, बट जो साउथ के स्टेट थे वो चाहते थे कि स्लेवरी बनी रहे। तो अमेरिका में युद्ध हुआ, जिसमें से नॉर्थ के स्टेट्स जीत गए और साउथ के स्टेट हार गए। बट दोस्तों, इसी बीच एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ, मतलब कि अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई। दोस्तों, अब्राहम लिंकन का अमेरिकन से स्लेवरी हटाने में बहुत बड़ा हाथ था। तो दोस्तों, ये तो थी अमेरिकन सिविल वॉर की हिस्ट्री, जिसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि हमारी ये नॉवल डायरेक्टली ही इस अमेरिकन सिविल वॉर से जुड़ी हुई है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1873 से, यानी कि अभी कुछ ही साल पहले अमेरिकन सिविल वॉर की एंडिंग हुई है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक सेथी नामक वूमेन से, जो कि अपनी डॉटर डेनवर के साथ 124 नामक एक घर में रहती है। दोस्तों, ये जो 124 हाउस है ये काफ़ी हॉन्टेड, यानी कि भूतों वाला घर इसको जाना जाता है, और ये सिनसिनाटी नामक रूरल एरिया के अंदर है, और यहाँ पर ब्लैक कम्युनिटी रहती है। इसी ब्लैक कम्युनिटी का मानना है कि ये जो हाउस है 124, यहाँ पे कोई भूत, यहाँ पर आत्मा वात्मा रहती है। बट दोस्तों, सेठी अपनी बेटी के साथ में इसी घर में पिछले 18 साल से रह रही है। इनको अब कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि सेठी का पास्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था।
क्योंकि दोस्तों 18 साल पहले सेठी खुद एक स्लेव थी स्वीट होम नामक जगह पर। वहाँ पर यह एज ए गुलाम के रूप में, दास के रूप में वहाँ पर काम करती थी। और वहीं पर एक आदमी था जिसको स्कूल टीचर के नेम से बुलाया जाता था। ये स्कूल टीचर अपने भतीजों के साथ मिलकर सेठी को तंग किया करता था और मिसबिहेव किया जाता था। तो सेठी ने क्या किया, अपने हस्बैंड के साथ मिलकर वहाँ से भागने का प्लान बनाया। बट दोस्तों उसी टाइम इसका हस्बैंड कहीं पे गायब हो गया और सेठी अकेले ही वहाँ से भाग आई। सेठी उस टाइम प्रेग्नेंट थी और ऑलरेडी इसके 3 बच्चे थे और चौथी बेबी गर्ल को इसने रास्ते में ही जन्म दिया। दोस्तों जब ये वहाँ से भागती हुई आ रही थी तो इसकी हेल्प की एमी डेनवर नामक एक वाइट वूमेन ने इसकी डिलीवरी करने में। और इसने वहाँ पर एक बेटी को जन्म दिया, एक लड़की को जन्म दिया, जिसका इसने उस एमी डेनवर के नेम पर ही नेम रखा डेनवर। डेनवर जिसके साथ में अभी ये प्रेजेंट टाइम में सेठी रह रही है, इसकी लड़की, ठीक है। इसी दौरान दोस्तों क्या हुआ कि 28 दिन तक तो ये बचती बचाती कहीं पर रहती रही, सिनसिनाटी जगह पर आ गई। और इसी के पीछे इसके जो स्कूल टीचर था जहाँ पर ये स्लेव थी, वो अपने भतीजों के साथ इसको ढूंढता हुआ वहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस सेठी ने क्या किया, अपनी एक लड़की को मार दिया। इसके पास कोई हथियार था, आरा वगैरह, उससे अपनी बेटी को मार दिया और या बाकी के बचे हुए अपने 3 बच्चों को भी मारने की धमकी देने लगी। हस्बैंड तो इसका था नहीं, वो तो ऑलरेडी कहीं पे भाग चुका था। 4 इसके चिल्ड्रन थे, जिसमें से एक को इसने मार दिया, 3 रह गए थे और जो तीनों को मारने की धमकी दे रही थी। तो वो जो स्कूल टीचर था और उसके जो भतीजे थे, उन्होंने सोचा भी ये पागल-वागल हो गई है, ठीक है, अपने बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है, तो अब इसे वापस ले आने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेठी अपने बाकी के बच्चों को मारने की धमकी इसलिए दे रही थी क्योंकि वो अपने बच्चों को स्लेब नहीं बनने देना चाहती थी, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ दोस्तों, ये 124 हाउस में आकर रहने लगी और इन्हीं के साथ इन्हीं की इसी की मदर इन लॉ बेबी सग्स इसके साथ में रह रही थी। बेबी सग्स इनकी जो मदर इन लॉ थी। तो सेठी अपने 3 बच्चों के साथ, एक लड़की और 2 बेटों के साथ में और अपनी मदर इन लॉ के साथ में अब 124 हाउस में रह रही है। और दोस्तों इसी दौरान जिस लड़की को इसने मारा था, उस लड़की का भूत, बेबी जो गर्ल थी जिसको मार दिया था इसने, उसका भूत इस घर में घूम रहा है। इसी के कारण वहाँ के लोग कहते हैं कि इस घर में भूत वगैरह रहता है। तो उस भूत के डर के कारण सेठी के जो 2 लड़के थे, जिनमें से एक का नेम था हावर्ड और दूसरे का नेम था बिगलर, वो भी घर छोड़कर चले गए। और इसी के कुछ समय बाद सेठी की जो मदर इन लॉ थी बेबी सक्स, उसकी भी डेथ हो गई। तो अब ये प्रेजेंट टाइम में सेठी का जो एकमात्र सहारा है उसकी बेटी डेनवर के साथ में 124 हाउस में रह रही है। तो अब ये कहानी प्रेजेंट टाइम में 1873 में आती है। मीन्स अब डेनवर भी 18 साल की हो चुकी है और सेठी अपने घर को चलाने के लिए कुक का काम करती है। तो डेनवर को घर में अकेले रहना पड़ता है, तो वो घर में अकेले रहने से डरती भी है। इसी दौरान दोस्तों क्या होता है कि एक पॉल डी नाम का बंदा इस घर में आता है। पॉल डी जो था वो भी स्लेव था, सेठी के साथ में स्वीट होम नामक जगह पर वहाँ पे रहता था, इसको भी गुलाम की तरह रखा जाता था। इसने भी बहुत सारा अत्याचार झेला है। दिन में तो इसको वहाँ पे काम करवाया जाता था और रात को किसी चीज़ की तरह इसको छुपा दिया जाता था। अब सिविल वॉर हो चुका है तो इसको भी फ्रीडम मिल चुकी है और ये सेठी के घर पे रहने के लिए आया है। दोस्तों इसी घर में रहने के दौरान ये पॉल डी कुछ समय बाद सेठी के साथ अपना इश्क जताने लगा और इसी दौरान एक और घटना होती है कि एक लड़की इस घर में आती है और वो लड़की जिसका नेम है बिलव्ड। सीधी बात यह है दोस्तों कि वो किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताती, पहचान नहीं बताती कि वो कौन है, कहाँ से आई है। और ये लड़की वही लड़की का भूत है जिसको 18 साल पहले सेठी ने मार दिया था। अब ये 18 साल बाद इस घर में आई है, अजीब के ढंग से इसने कपड़े पहन रखे हैं और ये सवाल ये है कि वापस क्यों आई है। बस ये अपने आप को सिर्फ अपना नेम बिलव्ड बताती है और ये वापस क्यों आई दोस्तों, इसका जवाब तो आपको इस स्टोरी के एंड में मिलेगा।
और ये आते ही दोस्तों डेनवर की अच्छी फ्रेंड बन गई। दोनों आपस में अच्छे दोस्त बन गई, डेनवर और बिलव्ड। और दोनों ही, डेनवर और बिलव्ड को पॉल डी बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि डेनवर सेथी के उसमें फ्लर्ट करता था, उसका लवर बन चुका था। और दोस्तों ये बिलव्ड तो किसी भी तरीके से इस पॉल डी को इस घर से निकालना चाहती थी। ये किसी भी तरीके से सेथी और पॉडी को अलग करने के लिए ट्राई करती थी। और एक और बात दोस्तों, ये बिलव सेथी से हमेशा ये क्वेश्चन पूछा करती थी इसके पास्ट के बारे में। शायद ये इसके पास्ट के बारे में कुछ जानना चाहती थी, कुछ ऐसा जो सिर्फ सेथी को पता था। इसी दौरान कुछ टाइम बाद पॉडी भी खुद ब खुद घर छोड़ के चला गया। क्यों छोड़ के चला गया? क्योंकि दोस्तों एक स्टेम्पेड के नामक बंदे ने जब पॉडी को सेथी की स्टोरी बताई कि कैसे पास्ट में इसने 18 साल पहले अपनी बेटी को जान से मार दिया था, और ये कहानी सुनकर पॉडी घर छोड़ के चला गया। अब दोस्तों धीरे धीरे सेथी को भी बिलीव हो रहा था कि ये बिलव्ड उसी की मरी हुई बेटी का भूत है जिसको इसने 18 साल पहले मारा था। अब ये इसे माफ़ी मांगती है, बट बिलव्ड इसको माफ़ नहीं करती। ये इन्हीं के साथ इन्हीं के घर में रह रही है और धीरे धीरे बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है। और सेठी डे बाय डे बहुत वीक होती जा रही है, क्योंकि बिलव्ड सेठी के सामने बहुत सी डिमांड्स रख रही है। और सेठी अब मेंटली डिस्टर्ब रहने लगी है, थोड़ा पागलों की तरह बिहेव करने लगी है। और इसी दौरान आस-पास के लोगों को पता चलता है, तो वो इस घर में आते हैं। कुछ ब्लैक वुमेन्स का ग्रुप इस घर में आता है बिलव्ड का भूत भगाने के लिए। जब वो सारे के सारे आकर इस घर में इकट्ठा हो जाते हैं, तो बिलव्ड का भूत तो भाग जाता है, पर अब सेथी थोड़ी सी पागल हो चुकी है। इसी दौरान दोस्तों पॉडी जो घर को छोड़कर चला गया था, वो वापस आता है और वो सेथी से वादा करता है कि वो इसकी मदद करेगा। तो अब ये तीनों, डेनवर, सेथी और पॉडी, एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं, और इसी के साथ इस कहानी की हैप्पीली एंडिंग हो जाती है।